तो स्वागत है आपका टारगेट विद अजय सर चैनल में। आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और हमेशा वीडियो के अंत तक बने रहिए। सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण होंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगर ज़रूरी हो तो आप इसके लिख कर रख लें ताकि एग्जाम से पहले आप इसका रिविजन कर सकें। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 अप्रैल, ऑप्शन बी 23 अप्रैल को, ऑप्शन सी 22 अप्रैल को, या फिर ऑप्शन डी 24 अप्रैल को। आंसर कीजिए इसका। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 23 अप्रैल को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी भाषा दिवस, 23 अप्रैल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राज्य ने छात्रों की मदद करने के लिए गेट सेट गो पोर्टल लॉन्च किया है? किस राज्य ने छात्रों की मदद करने के लिए गेट सेट गो पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए केरल ने, ऑप्शन बी तमिलनाडु ने, ऑप्शन सी कर्नाटक ने, या फिर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश ने। आंसर कीजिए इसका। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक ने लॉन्च किया है गेट सेट गो पोर्टल। ठीक है, कर्नाटक के उच्च शिक्षा विभाग ने एक एप्लीकेशन और एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम गेट सेट गो है, जो कैट एवं नीट के लिए लॉकडाउन के दौरान छात्रों को डिजिटल कोचिंग प्रदान करेगा। ठीक है, तो ये कैट और जो नीट के स्टूडेंट हैं, कैट और नीट के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए यह पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा ये। तो किसने किया है? तो ये कर्नाटक सरकार ने किया है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस मंत्रालय ने कोविड इंडिया सेवा पोर्टल लॉन्च किया है? किस मंत्रालय ने कोविड इंडिया सेवा पोर्टल लॉन्च किया? ऑप्शन ए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने, ऑप्शन बी नागरिक उड्डयन मंत्रालय, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय ने, या फिर ऑप्शन डी युवा मामले और खेल मंत्रालय ने। आंसर कीजिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लॉन्च किया है कोविड इंडिया सेवा पोर्टल। ठीक है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में वास्तविक समय में नागरिकों के सवालों का जवाब देने के लिए ट्विटर पर कोविड इंडिया सेवा शुरू की है। ठीक है, तो ये ट्विटर पर इस सेवा का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, और आम जनता के सवालों को जवाब देने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस भारतीय अमेरिकी को, यानी कि भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक को अमेरिकी विज्ञान बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी विज्ञान बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अरविंद कृष्ण को, ऑप्शन बी सुदर्शन बाबू को, ऑप्शन सी एन मुखर्जी को, या फिर ऑप्शन डी सत्य नडेला को। आंसर कीजिए इसका। और इसका राइट आंसर है सुदर्शन बाबू को। ठीक है, सुदर्शन बाबू को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है अमेरिकी विज्ञान बोर्ड के। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारतीय अमेरिकी श्री सुदर्शन बाबू को 6 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय विज्ञान बोर्ड में नियुक्त किया है। ठीक है, वह ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी से जुड़े हुए हैं। श्री सुदर्शन बाबू राष्ट्रीय विज्ञान बोर्ड में तीसरे भारतीय अमेरिकी हैं। अन्य 2 भारतीय अमेरिकी वर्मोंट विश्वविद्यालय से सुरेश वी गरिमेला और एरिजोना विश्वविद्यालय से सेथु रमन पंचनाथन है। ठीक है, ये तीसरे व्यक्ति हैं जो अमेरिकी विज्ञान बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, 2 व्यक्ति और पहले हैं जिनका डिटेल हम अभी बता चुके हैं। किस राज्य ने कोविड-19 लक्षणों की तेजी से जांच के लिए तिरंगा वाहन लॉन्च किया है? किस राज्य ने कोविड-19 लक्षणों की तेजी से जांच के लिए तिरंगा वाहन लॉन्च किया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश ने, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल ने, ऑप्शन सी गुजरात ने, या फिर ऑप्शन डी केरल ने। फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, केरल ने। ठीक है, केरल ने किया है कोविड-19 लक्षणों की तेजी से जांच के लिए तिरंगा वाहन का प्रयोग। ठीक है, इसमें कारों का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, इसमें कारों का इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोविड-19 के प्रसार के लिए एक पूर्वानुमान मॉडल तैयार करने के लिए JNCASR के साथ किस संस्था ने सहयोग किया है? ठीक है, और इसका फुल फॉर्म है आपका JNCASR का जवाहरलाल
नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। ठीक है, इसका पूरा नाम तो किसने किया है इसके साथ, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, IISc। ठीक है, IISc ने। तो भारतीय विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं ने जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, जो एक स्वायत्त संस्थान है, ठीक है, स्वायत्त संस्थान है एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत कार्य कर रहा है, के साथ साझेदारी की है। ठीक है, और यह किया क्यों है, तो इसके लिए कोविड-19 के प्रसार के पूर्वानुमान के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी दिवस 2020 का विषय क्या है। पृथ्वी दिवस 2020 का विषय क्या है। ऑप्शन ए क्लाइमेट एक्शन, ऑप्शन बी ट्रीज फॉर अर्थ, ऑप्शन सी एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन, ऑप्शन डी है सेव आवर स्पेसीज। आंसर कीजिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि अभी हाल ही में यानी कि 22 अप्रैल को मनाया गया है विश्व पृथ्वी दिवस। ठीक है, विश्व पृथ्वी दिवस 22 को मनाया गया। इसका विषय क्या था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, क्लाइमेट एक्शन इसका विषय थीम यानी कि थीम था। ठीक है, और ये इसका 50वां यानी कि 50वां वर्षगांठ था। ठीक है, अभी ये 50वां वर्षगांठ मनाया गया क्योंकि पहली बार विश्व जो पृथ्वी दिवस था ये मनाया गया था 22 अप्रैल 1970 को। ठीक है, 22 अप्रैल 1970 से पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये 50वां वर्षगांठ मनाया गया। याद रखिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी वर्षगांठ थी, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना चाहिए कि 23 अप्रैल को जारी होने वाली सुधा मूर्ति की पहली ऑडियो बुक का नाम क्या है। 23 अप्रैल को जारी होने वाली सुधा मूर्ति की बहुत बड़ी लेखिका है, पहली ऑडियो बुक का नाम क्या है। ऑप्शन ए महाश्वेता, ऑप्शन बी डॉलर बहू, ऑप्शन सी हाउ द अनियन गॉट इट्स लेयर्स, ऑप्शन डी वाइज एंड अदर वाइज। फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हाउ द अनियन गॉट इट्स लेयर्स। ये इस पुस्तक का ऑडियो बुक का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ये 23 को जारी होने वाला है। ठीक है, अच्छी पुस्तक है, आने के बाद इसका डिटेल देखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिटी यूनियन बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक, किया जाएगा। ठीक है, सिटी यूनियन बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा। ऑप्शन ए रमेश सोपती को, ऑप्शन बी एन कामाकोडी को, ऑप्शन सी एस राजीव को, या फिर ऑप्शन डी संदीप बख्शी को। फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एन कामाकोडी को। एन कामाकोडी को, भारतीय रिजर्व बैंक ने एन कामाकोडी को नए प्रबंध निदेशक और निजी क्षेत्र के बैंक सिटी यूनियन बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पुनः नियुक्ति करने की मंजूरी दी है। ठीक है, और यह नियुक्ति 1 मई 2020 से प्रभावी होगी अगले 3 वर्षों के लिए। ठीक है, 3 वर्षों के लिए इनकी नियुक्ति की गई है और 1 मई से ही प्रभावी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में फेसबुक ने जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड में कितने प्रतिशत शेयर खरीदने की घोषणा की है। हाल ही में फेसबुक ने जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड में कितने प्रतिशत शेयर खरीदने की घोषणा की है। ऑप्शन ए 6.99%, ऑप्शन बी 7.99%, ऑप्शन सी 9.99% या फिर डी 8.99%। फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर, और ये खरीदेगा 9.99%। ठीक है, 9.99% की खरीदारी करने की घोषणा की है फेसबुक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना शुरू की है। ऑप्शन ए हरियाणा ने, ऑप्शन बी पंजाब ने, ऑप्शन सी आपका महाराष्ट्र ने, या फिर ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश ने। फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश ने। ठीक है, मध्य प्रदेश ने हाल ही में घोषणा की है। ठीक है, इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 50 लाख का स्वास्थ्य बीमा भी दिया जाएगा। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 50 लाख का बीमा प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस संस्थान ने बैक्टीरिया का तेजी से पता लगाने के लिए बग स्निफर उपकरण विकसित किया है। किस संस्थान ने बैक्टीरिया का तेजी से पता लगाने के लिए बग स्निफर उपकरण विकसित किया है। ऑप्शन ए ARI ने, ऑप्शन बी टेरी ने, ऑप्शन सी TIFR ने, ऑप्शन डी है CSIR ने। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर कीजिए,
और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आर आई ने। ठीक है, ARI ने हाल ही में घोषणा की है बग स्पिनर उपकरण विकसित करने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने फार्मूला 1 चाइनीज वर्चुअल ग्राफिक्स 2020 जीत ली है? ठीक है, हाल ही में किसने फार्मूला 1 चाइनीज वर्चुअल ग्राफिक्स 2020 जीत ली है? ऑप्शन ए किमी रैकरन, ऑप्शन बी एल्क्लेक्स एल्बन, ऑप्शन सी चार्ल्स लेक्लर और ऑप्शन डी है वोल्टेरी वोटास ने। फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चार्ल्स लेक्लर्क। ठीक है, ने अभी हाल ही में चाइनीज वर्चुअल ग्राफिक्स जीत ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कल के प्रश्न का उत्तर होगा। भारत के राष्ट्रपति के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको राइट आंसर इसमें साफ साफ ग्रीन कर दिया गया है, समझ आ गया होगा, कपिल देव त्रिपाठी को। ठीक है, कपिल देव त्रिपाठी को भारत के राष्ट्रपति के नए सचिव के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया। कल के लिए एक प्रश्न है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिका के शीर्ष विज्ञान बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया है? भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिका के शीर्ष विज्ञान बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सुनील जोशी को, ऑप्शन बी सुदर्शन बादू को, ऑप्शन सी अनूप सिंधिया को, या फिर ऑप्शन डी अनिल बैजल को। फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर, अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो कल लेके आएंगे इसका आंसर, साथ मिलाएंगे और 14 प्रश्नों का आंसर। ठीक है, 14 प्रश्नों का संग्रह जो एग्जाम की उद्देश्य से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और हमेशा वीडियो के अंत तक बने रहिए। ठीक है, और एक फुल फॉर्म हम बताना भूल गए थे आपको, ARI। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म है आपका अघरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये पुणे में स्थित है। अघरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये पुणे में स्थित है। ठीक है, हैव ए गुड डे। पूरा वीडियो हमेशा देखा करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।